हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। होप आपने अभी तक के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया होगा और उनको प्रिपेयर भी कर लिया होगा। तो चिल्ड्रन, अभी तक हमने इस चैप्टर में ह्यूमन आई, उसके पार्ट्स, उनके फंक्शंस और डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़ा। सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। So before we go on to our today's topic, let us take up a very interesting activity. तो चिल्ड्रन, अभी तक आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं ग्लास प्रिज्म के थ्रू और डिफरेंट लेंसेज के थ्रू। टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्रैक्शन बट थ्रू अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज़ नोन एज अ प्रिज्म। आपको जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रायंगुलर फिगर है इसको हम प्रिज्म कहते हैं। एंड जो रेड कलर की मार्क्ड रे है वो आपकी इंसिडेंट रे है एंड जो रेड कलर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दैट इज़ योर नॉर्मल। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है इट इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस एक्टिविटी में हम ये स्टडी करेंगे कि हमारी जो इंसिडेंट रे है ग्लास प्रिज्म पर एंटर करने पर अपने पाथ को किस किस तरह से चेंज करती है। तो फॉर दैट वी हैव टू चेंज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस सिमुलेशन एक्टिविटी में हम अपने एंगल को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेड कलर की इंसिडेंट रे, अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो सीधे चली जाती, स्ट्रेट चली जाती, बट क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया है तो इसने अपने पाथ को बेंड कर लिया है। नाउ इट इज़ शोन इन ब्लू कलर। तो ब्लू कलर की जो रे है वो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल R1 विद द नॉर्मल। R1 आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ऑन द फर्स्ट सरफेस। तो क्योंकि यहाँ पर रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है। तो चलो, ये रे अभी भी आगे सीधी नहीं जाएगी। इसमें जो आपकी सेकेंड सरफेस है इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा। इस बार रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी विच इज़ शोन बाय अवर ग्रीन कलर रे। तो ये जो आपकी रे ग्रीन कलर में बाहर निकली है इसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं और ये हमारा नॉर्मल के साथ एंगल ई बना रही है। तो एंगल ई इज़ द एंगल ऑफ इमर्जेंस। ऑल्सो चिल्ड्रन, जो आपकी ब्लू कलर की रिफ्रैक्टेड रे है वो सेकेंड सरफेस के नॉर्मल के साथ R2 एंगल बना रही है। सो दैट इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस। बट चिल्ड्रन, यहाँ पे जो सबसे नोटिसेबल बात यह है कि इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एंगल है विच इज़ एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हमने D से मार्क किया हुआ है। नाउ व्हाट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमारी रेड कलर की रे जो कि हमारी इंसिडेंट रे है और ग्रीन कलर की रे जो कि हमारी इमर्जेंट रे है उसके बीच का एंगल है। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ये शो करता है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो प्रिज्म में ट्रैवल करने पर कितना डेविएट होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है हमारा इंसिडेंट एंगल के साथ चेंज होता जाता है। इट रीचेस इट्स मिनिमम वैल्यू। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इस पॉइंट पर ये सबसे मिनिमम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 53 डिग्री हेयर एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज़ 46.26 डिग्रीज़। और इसके बाद जब आप अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगेगा। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। मतलब इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और हमारी इंसिडेंट रे बहुत बेंड होकर इमर्जेंट रे के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो चिल्ड्रन, जैसा कि आपने एक्टिविटी में देखा कि जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एंगल है दैट इज़ योर एंगल ऑफ डेविएशन। सो लेट अस नाउ रिकॉल कि ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। द एंगल प्रोड्यूस्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब अगर आप अपने इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस करते हैं और इमर्जेंट रे को पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन पर जो एंगल बनता है दैट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल D। चिल्ड्रन, आप इस फिगर में देख रहे हैं कि वी हैव टेकन अ ग्लास प्रिज्म और इस पर वाइट लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है। सो जैसे ये फर्स्ट सरफेस पर पड़ती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कुछ कलर्स में स्प्लिट हो जाती है
और जैसे ये सेकेंड सरफेस पर पड़ती है, जो इसकी स्प्लिटिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चिल्ड्रन, कैन यू टेल व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? एक्चुअली इट इज़ अ स्पेशल फिनोमेना विच इज़ नोन एज डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। तो ये डिस्पर्शन क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स बाय अ ग्लास प्रिज्म इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। जब भी आपकी वाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म पे पड़ती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको आप विबग्योर के नाम से भी लर्न कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट लेटर आपको उस कलर का नेम बता देता है। द बैंड ऑफ द कलर्ड components ऑफ अ लाइट बीम इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो चिल्ड्रन, जो आपको ये 7 कलर्स की बैंड मिलती है, इसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। नाउ चिल्ड्रन, इन दिस डायग्राम यू आर सीइंग कि जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रही है तो वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जा रही है, जिसमें सबसे ऊपर जो कलर आता है वो आपका रेड कलर है, और जो सबसे नीचे कलर आता है दैट इज़ योर वॉयलेट कलर। तो चिल्ड्रन, इन आवर नेक्स्ट सिमुलेशन एक्टिविटी वी हैव टेकन अ ग्लास प्रिज्म। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.81 है, और उस पर हमने एक लाइट को इंसिडेंट कराया है जो कि फर्स्ट सरफेस पर पड़ने के बाद रिफ्रैक्शन कर रही है। सिमिलरली जब वो सेकेंड सरफेस पर पड़ती है तो दोबारा से रिफ्रैक्शन करती है, मतलब यहाँ पर 2 बार बेंडिंग हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है दैट इज़ 63 डिग्री, और जो ये ग्लास है ये फ्लिंट ग्लास का बना है, जो कि आप मटेरियल से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वॉयलेट लाइट को इंसिडेंट कराया है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। तो जैसे जैसे आप इसकी वेवलेंथ इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपका कलर चेंज होता जाएगा, और उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का वो भी चेंज होता जा रहा है। तो अब ये जो इंडिगो कलर है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.80 हो गई है। सिमिलरली जब ये ब्लू कलर हुआ तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.79 हो गई है। नाउ फॉर ग्रीन कलर इट्स वैल्यू इज़ 1.78, फॉर येलो कलर इट इज़ 1.77, for orange color it is 1.76 and for red color it is 1.76 और 75। तो चलो आपने देखा कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर कलर के लिए डिफरेंट होता है, इसीलिए जैसे ही हमारी लाइट ग्लास प्रिज्म के ऊपर पड़ती है उसकी जो स्पीड है वो हर कलर के लिए अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से वो सभी कलर्स अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं और हमें डिस्पर्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम वाइट लाइट डालेंगे तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, और इसी को हम डिस्पर्शन कहते हैं। यहाँ पर आपका जो वॉयलेट कलर है वो सबसे नीचे मिलता है, जबकि जो रेड कलर है वो सबसे ऊपर मिलता है। इसका मतलब जो आपका वॉयलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है, और जो रेड कलर है वो सबसे कम बेंड हो रहा है। So different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through the prism. तो children, can you tell कि ये dispersion क्यों होता है? तो children, dispersion का cause ये है कि जो ग्लास प्रिज्म होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए डिफरेंट होता है। तो जैसे ही वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म पर पड़ती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स की स्पीड अलग अलग हो जाती है, और उन चेंज स्पीड की वजह से वो अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वाइट लाइट 7 कलर्स में या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट। तो आपने देखा था कि जो आपकी रेड लाइट है वो सबसे ऊपर मिलती है, इसका मतलब इसकी बेंडिंग सबसे कम होती है, जबकि वायलेट लाइट हमें सबसे नीचे मिलती है, इसका मतलब इसकी जो बेंडिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है। So let us take another topic which is Newton's prism experiment. So children, let us now perform Newton's prism experiment. तो न्यूटन का प्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या था कि अगर हम एक प्रिज्म को वाइट लाइट के सामने लेकर आते हैं तो आपको पता है कि वो वाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। तो न्यूटन ने इसके सामने
एक पैरेलल पोजीशन में दूसरे प्रिज्म को रखकर ये पता करना चाहा कि क्या हम अपने 7 कलर्स को फर्दर कलर्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो आपके 7 कलर्स होते हैं वो फर्दर स्प्लिट नहीं किए जा सकते हैं। देन ही पुट द प्रिज्म इन इन्वर्टेड पोजीशन। तो उससे ये पता चला कि जो आपकी फर्स्ट रे से डिस्पर्शन हुआ था वो जब इन्वर्टेड पोजीशन में हम प्रिज्म को रखेंगे तो उसके बाद वो डिस्पर्शन ख़त्म होकर वापस से हमको वाइट लाइट मिल जाएगी। इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि जो आपकी वाइट लाइट है वो एक्चुअली 7 कलर्स से मिलकर बनी है। तो इससे एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन भी उसने ड्रॉ किया कि जो आपकी सनलाइट है उसे हम वाइट लाइट कह सकते हैं। तो ये सनलाइट भी एक्चुअली 7 कलर्स से ही मिलकर बनी है। So from Newton's prism experiment, it was concluded that the sunlight is made up of 7 colors. तो न्यूटन ने कंक्लूड किया कि जो सनलाइट है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी है। In this picture you can see a very beautiful phenomena जिसको आप जानते भी होंगे। It is known as a rainbow. तो ये रेनबो किस तरह से फॉर्म होते हैं और ये क्या है, चलिए देख लेते हैं। These are the colored arcs appearing in the sky after a rain shower. आपको पता होगा कि जब भी बारिश होती है और बारिश के बाद धूप निकलती है तब रेनबो फॉर्मेशन होता है। It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. तो आपके बारिश के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही सस्पेंडेड रह जाती हैं। उन वाटर ड्रॉपलेट्स से डिस्पर्शन की वजह से ये रेनबो फॉर्मेशन होता है। A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. और ये रेनबो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। इसका मतलब अगर आप रेनबो को फेस कर रहे हैं तो सन आपके बैक साइड में होना चाहिए। The water droplets act like small prisms. They refract and disperse the incident sunlight. तो जैसा आपने पढ़ा था कि प्रिज्म पे जब वाइट लाइट पड़ती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक उसी तरह से जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके स्मॉल प्रिज्म्स का वर्क करती हैं। तो जब आपकी वाइट लाइट या सनलाइट उस पर पड़ती है तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन प्रोसेस अकर होता है क्योंकि वहाँ पर मीडियम चेंज होता है और उसके बाद वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। देन रिफ्लेक्टेड इंटरनली, फिर उसी के अंदर ट्रैवल करती है, मतलब उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। और जैसे ही लाइट आपकी बाहर निकलती है तो फिर से मीडियम चेंज होता है और फिर से हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमेना अकर होता है। So children, there are 2 types of rainbows. One is primary rainbow, other is secondary rainbow. आपने देखा होगा कि कभी कभी एक रेनबो के ऊपर दूसरा रेनबो फॉर्मेशन भी होती है जिसमें जो कलर्स होते हैं उनका ऑर्डर एग्जैक्टली रिवर्स होता है प्राइमरी रेनबो में। तो आपके प्राइमरी रेनबो में जो रेड कलर है वो सबसे ऊपर होता है जबकि ब्लू या वॉयलेट कलर सबसे नीचे होता है। जबकि आपका जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें जो कलर का सीक्वेंस है जो उसमें रेड कलर सबसे नीचे होता है और वॉयलेट कलर सबसे ऊपर होता है। तो ऐसा क्यों होता है चिल्ड्रन? जब भी सनलाइट रेन ड्रॉप के ऊपर पड़ती है तो सबसे पहला प्रोसेस जो अकर होता है दैट इज़ रिफ्रैक्शन। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइट स्प्लिट हो गई है कलर्स में, तो यहाँ पर डिस्पर्शन हो रहा है। फिर इस पॉइंट पर आने के बाद ये वापस इसी मीडियम में चल रही है तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और जब ये बाहर निकलती है तो यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होता है। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी रेनबो जब सनलाइट ड्रॉप पर पड़ती है तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन अकर होता है, फिर उसके बाद ये स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में तो वहाँ पर डिस्पर्शन होता है और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इसी के अंदर ट्रैवल कर रही है तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये एक बार हुआ, फिर ये दोबारा से इसी के अंदर ट्रैवल कर रही है तो ये दूसरी बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और इसके बाद ये लाइट आपकी बाहर निकल आती है। तो 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से ही जो सीक्वेंस ऑफ कलर्स है वो चेंज हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो रेनबो है जब आप उसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं।
तो एक्चुअली जो रेनबो का व्यूइंग एंगल है दैट इज़ 42 डिग्रीज़। अगर ये कलर्स आपके आई पर 42 डिग्री का एंगल बनाएंगे तभी आपको ये रेनबो के कलर्स दिखाई देंगे। एक्चुअली जो आपका रेनबो है वो एक कोन की तरह फॉर्मेशन करता है जिसमें जो एंगल बनता है दैट इज़ 42 डिग्रीज़। अगर आप इसको क्लाउड से या बहुत ऊंचाई से देखें तो ये आपका जो रेनबो है वो पूरा सर्कल फॉर्म करता है जो आपको अर्थ से दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी रेनबो है वो 40 डिग्री का एंगल बनाता है हमारी आई पर, मतलब आपको 40 डिग्री पर देखना होगा इस प्राइमरी रेनबो को ऑब्ज़र्व करने के लिए। और जो आपका सेकेंडरी रेनबो है वो हमारी आई पर 53 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब इसको देखने के लिए आपको 53 डिग्री एंगल पर देखना होगा। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।